नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बनी हुई असेंबली आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे बॉल बेरिंग असेंबली। ये असेंबली इससे पहले भी मेरे साथ आपने क्रियो पैरामीट्रिक 7.0 पर बनाई थी, तो आज हम इसे बनाएंगे केटिया V5 पर। तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। इस असेंबली को बनाने से पहले हमने 4 अलग अलग पार्ट्स बनाए थे: आउटर रेस, इनर रेस, बॉल और बॉल केज। बॉल केज हमने जो है ये दो यूज़ किए हैं, इसको हाफ हाफ करके लगाया है एक दूसरे के ऊपर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ से मैं फाइल पहले क्लोज कर देता हूँ। मैंने क्लोज पर क्लिक किया और यहाँ से नो पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से हम ये वो स्क्रीन है जब हम केटिया के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। तो यहाँ से पहले मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक नई फाइल ओपन होकर आती है कुछ इस तरह से। ये GUI हमें नज़र आता है। तो पहले हमें स्केच बनाना होगा। तो स्केच बनाने के लिए देखिए ये है स्केचर कमांड। स्केच पर क्लिक किया, फिर इसके बाद ये प्लेन सेलेक्ट किया, YZ प्लेन। देखिए घूम कर हमारे सामने आ गया स्केच ओरिएंटेशन इसका। यहाँ से हम ग्रिड्स को ऑन कर लेते हैं पहले। देखिए ये ग्रिड है, ये ऑन कर लेंगे तो इस तरह से हमें नज़र आएगा। तो अब यहाँ से ये देखिए रेक्टेंगल कमांड है, इसमें हमें सेंटर रेक्टेंगल ढूंढना है। ये सेंटर्ड रेक्टेंगल लिया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक ऐसे ऊपर की तरफ, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, ये कंस्ट्रेन पर क्लिक किया और ये देखिए ये इसे हमने कर दिया 24 और इस पर डबल क्लिक करेंगे कंस्ट्रेन पर क्योंकि बार बार ज़रूरत है इसकी हमें। इसे हमने ले लिया 62 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 106। ओके, इस तरह से। अब हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल पर क्लिक किया मैंने, ये सर्कल बनेगा आपका अंदर की तरफ। ये दूसरा क्लिक ऐसे कर दिया। अब देखिए कंस्ट्रेन पर क्लिक किया, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक इस लाइन पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये निकल कर आ रहा है। इसे हम कर देंगे, डबल क्लिक किया 16। ये देखिए इस तरह से नज़र आने लगा। फिर कंस्ट्रेन पर गए, इस बार सर्कल के सर्कमफेरेंस पर क्लिक किया। ये देखिए डाया 32 आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा हमारा। ये हमें, मैं एस्केप दबा रहा हूँ। ये देखिए ये कंस्ट्रेन आपका जो है इसे हमें डिलीट करना होगा। सेलेक्ट करके डिलीट किया। देखिए अब ये ग्रीन कलर से शो हो रहा है, अब ये चेंज हो सकता है। यहाँ से हमने लिया इसे 48, इस तरह से। ठीक है, अब हम ट्रिम करेंगे। देखिए ट्रिम हमें कहाँ मिलेगा, ये डबल क्लिक किया क्विक ट्रिम पर, ये पोर्शन रिमूव होगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। देखिए इस तरह से हमें ये अब ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। अब ये यहाँ से ये कमांड है देखिए शाफ्ट, बाकी सॉफ्टवेयर्स में हम इसे रिवॉल्व के नाम से जानते हैं, तो ये शाफ्ट पर क्लिक करेंगे हम। अब ये प्रोफाइल जो है आपका ऑरेंज कलर से दिख रहा था तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था। देखिए यहाँ पर ये आ गया सेक्शन, सिलेक्शन में स्केच वन आपको नज़र आ रहा है। अब ये एक्सेस यहाँ पर देखिए, ये नो सिलेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जाके ये एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो ये एरिया जो मतलब जो भी ये सेक्शन था ये आपको इसका प्रीव्यू नज़र आएगा रिवॉल्व के रूप में। यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ये। ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम राउंड कमांड यूज़ करेंगे यानी फिलेट। ये देखिए एज फिलेट पर क्लिक किया। एज फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 mm जो रखा है इसे हम कर देंगे 4 और एंटर दबाएंगे तो देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा। चार टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये एज पर क्लिक किया, फिर इस एज पर क्लिक किया, फिर इस एज पर क्लिक किया। अब इसे घुमाएंगे हम। घुमाने के लिए देखिए ये है रोटेट, इसे हमने इसे घुमाया। अब इस एज पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब ये देखिए ये जो एजेस हैं ये हमें फिलेटेड नज़र आने लगी। अब इसे सेव कर देंगे यहाँ से, फाइल, सेव एज। अब इन्हें मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद ये पार्ट 1 दिखा रहा है, इसे हम करेंगे आउटर रेस के नाम से, आउटर रेस 1 और ओके, यहाँ से सेव कर दिया इसे। अब इस फाइल को हम क्लोज करेंगे।
नई फाइल ओपन करेंगे, स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, और यहाँ से ओके। ओके के बाद ये नई फाइल ओपन होगी। फिर हमें स्केच बनाना, देखिए स्केच पर क्लिक किया, फिर वही सेम प्लेन वाई जेड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हमें नज़र आएगा, तो हम फिर से एक सेंटर्ड रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पर, एक क्लिक बीच में, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये, और यहाँ से ये 3 डायमेंशन हमने यहाँ से निकाली। अब इन पर डबल क्लिक करके हम इन्हें चेंज कर देंगे। 62 ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा 50। यहाँ से हमने लिया ये सर्कल, इस बार सर्कल बाहर की तरफ बनेगा, यहाँ बनाया और एस्केप दबा के बाहर निकले, यहाँ से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, सेंटर और इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस निकलेगा इसे हम चेंज करके कर देंगे 16, और इसका जो डायमीटर है इस सर्कल का ये चेंज करके कर देंगे 48। तो ये इस तरह से हमने ये देखिए बनाया। अब ट्रिम पर डबल क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, यस इस तरह से। अब हमें एग्जिट करना है, एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, यहाँ से शाफ्ट पर क्लिक किया और ये एक्सिस, और ओके ये हमारा बन गया इनर रेस। अब यहाँ से हम एज फिलेट पर क्लिक करेंगे दोबारा, और 2 टाइप करके एंटर प्रेस किया, रेडियस की वैल्यू चेंज करेंगे, सॉरी ये फेस सेलेक्ट हो गया, कैंसिल, एज फिलेट 2 एंटर, इस ये एज पर क्लिक करेंगे सावधानी से, ये एज हो गई, ये एज हो गई, रोटेट पर क्लिक किया, इसे रोटेट किया, अब ये एज यहाँ से ओके, देखिए ये भी फिलेटेड हो गया इनर रेस। अब यहाँ से इसे भी सेव करेंगे, सेव एज पर क्लिक किया और इनर रेस 1 सेव हो गया ये भी। यहाँ से फाइल को क्लोज किया। अब हम एक बॉल क्रिएट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, ओके। अब हमें एक स्केच फिर बनाना है, ये स्केच पर क्लिक किया, सेम उसी प्लेन पर वाई जेड प्लेन पर क्लिक किया। अब यहाँ से हमने लिया ये सर्कल, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब यहाँ कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इसका डायमीटर हमने सेट कर दिया 48। ये बना रहे हैं बॉल, तो प्रोफाइल पर क्लिक किया, ये इस एंड से इस एंड तक ये लाइन क्रिएट की एक। इसके बाद इसके 2 हाफ करने हैं, तो हम ट्रिम पर क्लिक करेंगे, देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। अब एग्जिट किया तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नज़र आ रहा है। शाफ्ट पर क्लिक करेंगे और ये लाइन पर क्लिक कर देंगे ऐसे, और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बॉल इस तरह से दिखाई देगी। फाइल, सेव एज बॉल 1 और सेव, ये भी सेव कर दिया। अब हमें बनाना है बॉल केज, कैंसिल, और यहाँ से नई फाइल, स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, और ओके। देखिए अब ये नई फाइल ओपन हो गई। यहाँ पर अब हम एक स्केच बनाएंगे। इस बार हम प्लेन ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक्स वाई प्लेन, इस पर क्लिक किया, ये घूम कर आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पर हम 2 सर्कल बनाएंगे। सर्कल कमांड में जाने के बाद यहाँ सेंटर पर क्लिक किया, एक क्लिक इस तरह से, फिर गए सर्कल कमांड पर, फिर सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। आप कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक करेंगे, एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे। यहाँ से डायमीटर ये हो जाएगा बड़ा वाला 18188, 188, और ये जो है ये हो जाएगा 172, 172। और यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद ये ऐसे नज़र आएगा। अब हम यहाँ से पैड पर क्लिक करेंगे, पैड यानी एक्सट्रूड। अब देखिए इसकी थिकनेस ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से हम रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाने लगेगी। यहाँ वैल्यू जो हमें देनी है वो दे देंगे 32, और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे रिंग टाइप का हमें एक नज़र आएगा। अब हमें बॉल के लिए इसमें जगह बनानी है, तो यहाँ से फिर स्केच पर क्लिक किया और प्लेन की जगह हम ये सरफेस ले लेंगे। इस सरफेस पर क्लिक किया, ये ऐसे घूम कर हमारे सामने आ जाएगा भैया।
फिर से सर्कल बनाएंगे, ये देखिए ये सेंटर से ये मैच करता हुआ यहाँ क्लिक कर दिया हमने इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो हमें दिखाई दे रहे हैं। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इसके डायमीटर को सेट कर देंगे हम कितना, 48 ऐसे। अब प्रोफाइल के ज़रिए जो है ये यहाँ से ये इसको दो हाफ में बांट दिया। ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम हो गया। ओके, यहाँ से एग्जिट किया अब हमने, इस तरह से कुछ नज़र आने लगा अब ये। तो यहाँ से अब हम ये देखिए ये कमांड है ग्रूव, जैसे रिवॉल्व में मटेरियल रिमूव का ऑप्शन होता है, रिवॉल्व कट होता है किसी किसी सॉफ्टवेयर में, इसमें ग्रूव है। देखिए ग्रूव पर क्लिक किया हमने और ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं था इसमें, तो इसलिए हमने क्लिक किया इस पर। उसके बाद इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए ये है सेंटर लाइन। अब इसके अराउंड जो है ये रिमूव करेगा मटेरियल। ओके पर क्लिक किया तो देखिए ऐसा प्रोफाइल हमें नज़र आएगा जैसा कि आप अभी इसमें देख रहे हैं। अब इसके जो दोनों कॉर्नर हैं, एज फिलेट हम यूज़ करेंगे और वैल्यू दे देंगे 4 और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये एज, इसे थोड़ा घुमाया हमने और ये एज। ओके, ये देखिए ये दोनों फीचर, यानी कि ये रिवॉल्व का जो कट था, मतलब जो हमने ग्रूव किया था, और ये रेडियस जो हमने बनाई है, इन दोनों का हमें पैटर्न करना होगा। तो यहाँ से पार्ट बॉडी पर ये एक्सपेंड किया हमने, ग्रूव और एज फिलेट, यहाँ दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया यहीं से प्रोडक्ट ट्री से। अब यहाँ पर हमें से सर्कुलर पैटर्न, ये देखिए ये है सर्कुलर पैटर्न यूज करेंगे हम, यस इस तरह से। अब यहाँ पर क्राउन डेफिनेशन, सर्कल एंड सर्कल स्पेसिंग, तो ये सर्कल स्पेसिंग जो है यहाँ पर हमने दे दी 45, सर्कल 8 और एक्सियल रेफरेंस पर आएंगे, सर्कल एक्सियल रेफरेंस पर आए, इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग यहाँ पर है, तो हमने ले लिया टोटल एंगल। टोटल एंगल हमने दे दिया 360, एंटर नहीं दबाएंगे। यहाँ इंस्टेंसेस पर क्लिक किया तो यहाँ जितने हमें चाहिए उसमें एक और बढ़ा देंगे, 9 पर क्लिक किया। रेफरेंस एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये जो ब्लॉक है आपका जब ब्लू हो जाए, इसके बाद इस सरफेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्राउन डेफिनेशन पर गए, 8 की जगह इसको 1 कर देंगे और यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं हम। ओके ओके ओके, एक्सियल रेफरेंस, ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। तो ये पार्ट जब ऐसे बन गया हमारे सामने, अब हम इसे शेल करेंगे। देखिए शेल के लिए यहीं पर एक कमांड होती है, ये शेल, ये ड्रेस ऑफ फीचर्स में, ये देखिए ये रहा। शेल पर क्लिक किया, वैल्यू यहाँ डिफ़ॉल्ट इनसाइड थिकनेस की हम दे देंगे 3 और टैब दबाएंगे और फेसेस टू रिमूव, एक ये फेस रिमूव हो जाएगा, घुमाया इसे, और एक ये फेस रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल की नहीं प्रेस करना है यहाँ पर, ज़रूरत नहीं उसकी। एक ये अंदर वाला फेस रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए ये जो हमें केज की प्रोफाइल चाहिए थी ये हमें मिल जाएगी इस तरह से। चलिए अब हम इसमें होल हमें करने हैं, तो होल बनाने के लिए यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, ये ऊपर वाला सरफेस इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से देखिए एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक इस तरह से, ये एक लाइन बना ली। यहाँ से हम ले लेते हैं एक सर्कल, ये सर्कल बना लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ से कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये एंगुलर डिस्टेंस 22.5 डिग्रीज का, ये तो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है इसके। और ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हम लेंगे 180। अब यहाँ से
ये जो इन सर्कल का और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारे लिए सेंटर होगा ये सर्कल का। और सर्कल बनाने के बाद यहाँ से हम इन डायमीटर को चेंज करके कर देंगे 4 mm। ये इस तरह से देखिए ये होल बन जाएगा। अब इसे भी हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे। यहाँ से ये पॉकेट 1 सेलेक्ट किया, सर्कुलर पैटर्न, और यहाँ से एंगुलर स्पेसिंग इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल, ये 360 9, और यहाँ से रेफरेंस एलिमेंट पर क्लिक किया, ये सरफेस पर क्लिक कर दिया, और ओके ओके। इस तरह से देखिए ये होल बन गए। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हमें नज़र आएगा। ये हो गया हमारा बॉल केज। तो यहाँ से फाइल, सेव एज बॉल केज 1 और सेव कर दिया हमने इसे। दोस्तों अब हम करेंगे इसकी असेंबली। तो असेंबली के लिए हम फिर से स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस तरह से देखिए ये नई फाइल हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला क्लिक हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट पर, और ये देखिए ओपन होगा यहाँ से ये फाइल सिलेक्शन के लिए। डेस्कटॉप पर क्लिक किया हमने, डेस्कटॉप पर हमारे कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर हम पहले ले लेंगे क्या, बॉल केज 1, ओपन। इस तरह से देखिए ये बॉल केज 1 हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिक्स कंपोनेंट कर दिया, यहाँ पे अपनी जगह पे फिक्स कर दिया और ओके कर दिया। अब हम दोबारा अगला कंपोनेंट लेकर आते हैं यहाँ से, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग। अब यहाँ प्रोडक्ट 1 पर क्लिक किया, फिर से बॉल केज 1, ओपन। इस बार ये हम फिक्स नहीं करेंगे, हमने यहाँ से इसे ओके कर दिया। तो जो पहले था उसी पर ये ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये है, मैनिपुलेशन पर क्लिक करेंगे, एक्स या वाई किसी के अलॉन्ग जो है। अब हम यहाँ से पहले हमने क्या किया, जेड ले लेते हैं और इसको ड्रैग करा के ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसी में से वो दूसरा ऑब्जेक्ट निकलता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से मूव करा लिया हमने इसे ड्रैग करा के ऊपर, अब इसे हम रोटेट भी करेंगे। रोटेट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ से ये ले लेते हैं, ड्रैग अराउंड वाई एक्सिस। अब फिर इसको यहाँ से ड्रैग किया तो देखिए इस तरह से ये ड्रैग होकर इसके नीचे आ गया। अब हम फिर से इसे z एक्सिस में ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, ये ऐसे, और इसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। तो ये पोजीशन देखिए आपकी इस तरह से आ रही है। ओके, अब जो है हम इसे बैठाएंगे इस पर कैसे, ये देखिए। अब यहाँ से आ जाता है, पहले तो कंसाइड करना है हमने। कंसाइड करने के लिए देखिए ये है कोइंसिडेंट, हमने यहाँ से इसे क्लोज किया। अब यहाँ से थोड़ा जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद हमें देखिए जैसे हम इसके नज़दीक जाते हैं, ये एक बार और थोड़ा इसके होल के नज़दीक जाएंगे, ये देखिए ये इसका एक्सेस नज़र आने लगा, और एक इसका एक्सेस ले लिया हमने, और यहाँ से हम कर देंगे ये देखिए ये है अपडेट ऑल, ये अपडेट किया हमने, ये देखिए इसके ऊपर जाकर बैठ गया। इसी तरीके से एक और को भी हम कंसाइड कर लेते हैं। इस बार हमने फिर से कोइंसिडेंस पर क्लिक किया, क्लोज किया इसे, और ये देखिए अब हम इसके नज़दीक जा रहे हैं। ये देखिए इस पे और इसके साथ ये दोनों कंस्ट्रेन हो गए यहाँ से। अब हम क्या करेंगे,
जब ये दोनों होल आपस में कंस्ट्रेन हो गए, एक बार हम टॉप में जाकर ज़रा देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये है टॉप, ये आपका, ये देखिए होल जो है वो कहीं से भी ओवरलैप्ड आपको उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा कि बिल्कुल भी कहीं मिसअलाइंड हो, ये बिल्कुल अलाइंड होल्स हैं। अब यहाँ से फिर ये ले लिया आइसोमेट्रिक। अब हमें ये फेसेस जो हैं इन्हें कंसाइड करना है, मतलब यहाँ से ये देखिए कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेन है। अब यहाँ से क्लोज, फिर एक सरफेस ये, और इसके बाद दूसरी सरफेस जो है इसे घुमाने के बाद ये वाली हो जाएगी। ये देखिए ऐसे क्लिक किया, अब यहाँ से अपडेट ऑल, ये इस पर आकर बैठ गया। यहाँ से आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया तो इस तरह से देखिए हमें ये बॉल केज नज़र आने लगा। ओके, अब इनमें हमें बॉल्स को बैठाना है, तो बॉल्स को बैठाने के लिए बॉल्स को हम एक एक करके बॉल, पहले तो एक बॉल को कॉल करेंगे। यहाँ से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विद पोजिशनिंग पर क्लिक किया, यहाँ से बॉल 1 सेलेक्ट किया, ओपन पर क्लिक किया, तो ये बॉल इस तरह से देखिए हमें नज़र आने लगी। अब यहाँ से रीनेम, यहाँ पे फिर कर दिया हमने बॉल और ओके कर दिया। ओके, तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिक्स ना करते हुए ओके पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो ये है आपका ऑफसेट कंस्ट्रेंट। ओके, ऑफसेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, एक बार फिर से कंट्रोल जेड किया, देखिए यहाँ पर आ गए हम। इसके बाद कॉन्टैक्ट, सॉरी ये ऑफसेट है, मैं फिर से कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लोज, ये सरफेस इसकी, और उसके बाद ये सरफेस। अब इन दोनों के बीच में ये एक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया, और ये कंट्रोल यू, इसके बीच में जाकर इस तरह से देखिए ये बैठ गया ये। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे अब हम रीयूज़ करेंगे, यानी कि पैटर्न करेंगे। अब इसमें असेंबली में पैटर्न कैसे होता है वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम बॉल, और ये पार्ट 1 था, ये पार्ट में गए, पार्ट बॉडी, इसे एक्सपैंड करेंगे। ये है जी सर्कुलर पैटर्न, यहाँ पर ये सर्कुलर पैटर्न को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने, एक्सपैंड करते हुए बॉल केज का जो है ये। इसके बाद यहाँ आएंगे हम, ये है रीयूज पैटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन पहले ही आ चुकी है, यहाँ पे इंस्टेंसेस नो सर्कुलर पैटर्न पार्ट 1 ये दे रखा है यहाँ पर, ये ऑलरेडी आ गया इसको सेलेक्ट करने से। अगर हम यहाँ इसे कैंसिल कर देते हैं और बगैर इसे सेलेक्ट किए करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आए, अब ये कंस्ट्रेंट मांग रहा है तो ये सर्कुलर पैटर्न लिया। ओके, ये देखिए ये डिटेल पूरी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद कंपोनेंट्स टू इंस्टेंशिएट, मतलब किस कंपोनेंट को इंस्टेंशिएट करना है, इसके आधार पर ये बॉल को, और ओके, ये देखिए सब में बॉल अपने आप लग गई। यहाँ से ओके कर दिया हमने, तो ये बॉल केज असेंबली यहाँ पर, बॉल विद बॉल केज तैयार हो गया। अब हम बाकी कंपोनेंट्स को लेकर आते हैं। यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी चीज़ें इसमें इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपोनेंट बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इन्हें असेंबल करना है तो कैसे करना होगा, उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, प्रोडक्ट 1, अब यहाँ पर हम ले आते हैं क्या, आउटर एज, सॉरी आउटर रेस, ये है आउटर रेस 1, ओपन। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये अपने आप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया है, रीनेम किया मैंने, यहाँ दे दिया आउटर रेस। ओके, ओके, ये देखिए अपनी जगह पर जाकर ये यहाँ पर हम फिक्स कंपोनेंट कर देंगे, और ओके ये फिक्स हो गया अपनी जगह पर। ये इसलिए क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये, अगर हम इनको अपनी जगह पर फिक्स कर रहे हैं, देखिए अपनी अपनी जगह ये खुद ही पकड़ ले रहे हैं। ये फिर से हमने एग्जिस्टिंग कंपोनेंट
प्रोडक्ट 1। अब हम ले लेंगे यहाँ से इनर रेस, इनर रेस ओपन, और ये भी उसी तरीके से देखिए अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रीनेम इनर रेस, ओके ओके। अब ये भी यहाँ पर देखिए फिक्स कंपोनेंट, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, इस तरह से ये कैटिया की असेंबली तैयार हो जाती है। अब मैं जितने भी प्लेन्स मुझे नज़र आ रहे हैं इन सबको मैं सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। ये जितने भी इसमें ये आपको प्लेन्स जो हैं कई कंपोनेंट्स के होंगे, तो वो ओवरलैप की वजह से ही बार बार जो है वो हमें हाइड होने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक हाइड होता है तो दूसरा नज़र आने लगता है। जैसे कि ये देखिए कंस्ट्रेन है, ये कई बार यूज़ हुआ है एक ही जगह पर, तो मैं जितने हाइड कर रहा हूँ वो अलग अलग जगह वाले वो सब हाइड हो रहे हैं एक एक करके। इस तरह से देखिए ये कंपोनेंट हमें नज़र आएगा। हम चाहें तो अलग अलग कलर चेंज करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये था बॉल बेरिंग असेंबली इन केटिया V5। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।